आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर 3 पे बात करेंगे। CSAS पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर है, ठीक है। चैप्टर 3 मैं हर चैप्टर पे पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट में मैंने बना रखे CSAS 2022 प्लेलिस्ट का नाम है, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड UG BIO। BI का है बुलेटिन होता है UG का, तो पहले बुलेटिन UG का पढ़ लो। हर उसमें बता रहा है, हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है UG बुलेटिन को पढ़ना, जिसमें यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, कॉलेज की गाइडलाइंस और उसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी होती है, कोर्स की एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, ये सब आपको दिया होता है बुलेटिन में, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँगा CUET UG 2022 एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग टू CSAS 2022 नेम सिग्नेचर एंड। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि आपको एप्लीकेशन नंबर जो CUET का था, ठीक है, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा CSAS के पोर्टल पर। मैं देखिए यहाँ पे लिखा है नेम सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम द CUET UG 2022 पोर्टल, ठीक है। तो दिस फील्ड विल बी नॉन एडिटेबल। तो यहाँ पे आपने जो CUET UG के पोर्टल पे आपने फोटोग्राफी जो भी आपने सिग्नेचर नेम जो भी फिल करा है वो ऑटोमेटिकली आपके क्या नाम है इस पोर्टल पर आ जाएगा, तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नॉन ये एडिट भी नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा है बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट स्कैन अ कॉपी। जब भी आप कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करते हो तो उसकी सॉफ्ट कॉपी बनती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आप डॉक्यूमेंट यानी जो भी अपने लैपटॉप से भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ यही कैंडिडेट मस्ट फिल द CSAS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट अटमोस्ट कोर एज एडिटिंग विल नॉट बी अलाउ वंस। देखो यहाँ पे एडिटिंग अलाउ नहीं है। पर्सनल सेक्शन में आए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ जो पूरी चीज़ें लिखी है, यहाँ इन्होंने लिखा है इन दी पर्सनल सेक्शन द डिटेल इंटर्न मस्ट मैच विद द पर्टिकुलर मेंशन इन दी सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ द कैंडिडेट मिसमैच दिस। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिस्क्रिपेंसीज में लीड द रिजेक्शन ऑफ द CSAS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी स्टेज। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन जो है CUET के अंदर या जो CSAS पोर्टल के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो और आपका डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई मिसमैच है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनस है, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम अनस है, लेकिन यहाँ पे मेरा अनस खान लिखा हुआ है 12th की मार्कशीट पे। 12th की मार्कशीट में यानी डॉक्यूमेंट में मेरा 12th की मार्कशीट पे क्या लिखा है, अनस खान, तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, मेरा एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, क्योंकि कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपकी गलती मानी जाएगी ये। और कैंडिडेट मस्ट फिल द पर्सनल सेक्शन केयरफुली। आपको देखो जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में कर चुके हैं भाई, मैंने आप लोगों से मना करा था मत करना, क्योंकि यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन काफ़ी बच्चों ने गलत दे दी है। देखो लिखा है कैंडिडेट हु हैड ऑप्टेड द PWD कैटेगरी इन CUET UG 2020 विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज हर कैटेगरी इन CSAS 2022। देखो आप लोगों का चेंज नहीं कर सकते। यहाँ में इस पॉइंट पे बात करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द बैंक अकाउंट डिटेल फिल्ड इन बाय हिम या हर आर वैलिड एंड बिलोंग द कैंडिडेट इज़ हर इमीडिएटली फैमिली मेम्बर। अब मैं यहाँ पे अपनी जो बैंक डिटेल है वो मेरी डिटेल होनी चाहिए, मेरे किसी फैमिली मेम्बर्स की होनी चाहिए। बैंक डिटेल क्यों होनी चाहिए, अब जब आप CSAS पोर्टल पे मतलब लॉगिन करते हो या जो भी करते हो, तो आपको एक मेरिट आएगी। अब इसी पोर्टल से आपको उस कॉलेज में जिस कॉलेज में जाना है, क्योंकि UG का 78 से ज़्यादा कॉलेज है, 78 कॉलेज मान लो, अब मुझे इसी पोर्टल से उस कॉलेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CSAS पोर्टल से देशबंधु कॉलेज में एडमिशन लूँगा जब मेरी मेरिट आ जाएगी। मेरिट अभी आने की उम्मीद है अगले महीने, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, जब आपकी मेरिट आएगी आप अप्लाई इसी पोर्टल से करोगे उस कॉलेज के लिए। जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ बैंक डिटेल होती है जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हो, और काफ़ी बच्चे एडमिशन कैंसिल भी कर जाते हैं, तो आपका जो फ़ी रिफ़ंड होता है वो भी आपके बैंक अकाउंट में आता है। जब पेमेंट करते हो तो आपका क्या नाम है काफ़ी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, तो मतलब एक फैमिली मेम्बर ये आप अपना देना। साइबर कैफ़े का बिल्कुल मत देना, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, साइबर कैफ़े का बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, और ये मैंने देखा खुद पर्सनल, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इट में नोटेड डेट रिफंड इफ़ एनी। देखो यहाँ लिखा भी है रिफंड होता है विल बी मेड इन दिस अकाउंट ओनली। देखो मैंने कहा था ना रिफंड होता है तो आपके इसी अकाउंट में होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं अभी आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी एक DU का पार्ट हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इज़ नॉट अलाउ अंडर एनी सर्कमस्टांसिस ड्यूरिंग द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। देखो आप एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तो आप कोई अपनी बैंक अकाउंट डिटेल चेंज नहीं कर सकते, तो इस वजह से
सही से फिल करना बैंक अकाउंट की डिटेल। या वंस द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल विल नॉट बी चेंज। आप अपना पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी वगैरह, कास्ट वगैरह, जेंडर, ईमेल आईडी, फ़ोन, मोबाइल नंबर, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? इसी के थ्रू आप लोगों को कॉन्टैक्ट वगैरह कॉलेज करता है, ठीक है। कॉलेज करता है, नोट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत अंतर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कैंडिडेट मस्ट डिजायर फॉर सिकिंग एडमिशन इन परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, बी ए ऑनर्स म्यूजिक, BSc जो भी है, मस्ट सेलेक्टेड अप्रोप्रिएटली एंड अपलोडेड रिलीवेंस सर्टिफिकेट, रेफर टू चैप्टर 12-20 फॉर डिटेल्स। मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा चैप्टर 20 क्या है। अब मैं यहाँ एकेडमिक सेशन की बात करता हूँ। देखो, एंटर द मार्क्स, आपको 12th के मार्क्स फिल करने होंगे क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है 12th का, ठीक है। और इफ़ मार्कशीट कंटेन बोथ क्लास 11th एंड 12th मार्क्स, ओनली द क्लास 12th मार्क्स मस्ट बी एंटर। देखो, काफ़ी कॉलेज मतलब काफ़ी बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि क्लास 12th की मार्क्स मतलब जो रिज़ल्ट होता है उसमें क्लास 11th का भी नंबर दिया होता है। तो आपको खाली क्लास 12th के एग्ज़ाम फिल करने हैं, ठीक है, मतलब नंबर फिल करना है। और देखो यहाँ, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली आप दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होने चाहिए। ध्यान, तो यहाँ देखो लिखा, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली का मतलब यहाँ ये है, फॉर एग्जांपल आप थ्योरी में फेल हो, प्रैक्टिकल में पास हो, तो भाई आप फेल माने जाओगे DU के अकॉर्डिंग। आप प्रैक्टिकल में पास हो और आप प्रैक्टिकल में फेल हो, थ्योरी में पास हो, तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। तो आप दोनों में अलग अलग तरीके से पास आउट होने चाहिए, ठीक है। सेपरेटली फिल मार्क्स ऑब्टेन एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फॉर थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स एज पर क्लास 12th मार्क्स शीट, ठीक है। इफ़ द थ्योरी प्रैक्टिकल ब्रेकअप इज़ नोट इंटर द मार्क्स थ्योरी फील्ड फॉर। देखो, काफ़ी मैंने चीज़ें देखी है। आप जब प्रैक्टिकल और थ्योरी, आप लोगों को कैसे पता चलेगा हम पास हैं या फेल है? थ्योरी में आप लोगों के लिखा होता है, प्रैक्टिकल में लिखा होता है आप फेल हो कि पास हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। सेशनल इंटरनल असेसमेंट में भी एडेड अंडर प्रैक्टिकल सेशन, ये सब अंडर प्रैक्टिकल सेशन के अंदर आते हैं। एनी डिसअप्रियंसी इन दी एंट्री ऑफ मार्क्स परसेंटेजिंग ऑफ द थ्योरी परसेंटाइल ऑफ टोटल विल बी स्कूल रेस्पॉन्सिबल ऑफ कैंडिडेट। देखो, आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी, आप कुछ भी करते हो, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ लिखे, देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एटमोस्ट केयर फिलिंग देयर क्लास 12 मार्क्स एज दिस विल बिकम द बेसिस फॉर ब्रेकिंग द टाई इफ़ एनी, ठीक है। ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, इसको पर पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे मतलब चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा टाई ब्रेकिंग रूल दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस साल क्या है। स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए देखो यहाँ लिखा है, कैंडिडेट डिजायर सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स सुप्रीमेसी कोटा कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 गेम्स स्पोर्ट, ठीक है। 3 गेम्स बोलिए इन्होंने, ज़्यादा, मैक्सिमम आप 3 गेम्स के लिए। कैंडिडेट कैन अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द प्रीसीडिंग 5 years इशू बिटवीन फर्स्ट, यहाँ देखो लिखा है 1 अप्रैल 2027 टू 13 जून 2024। डिटेल रेफर टू चैप्टर 21। चैप्टर 21 में मैं अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ECA क्या होती है? देखो, इसमें लिखा है एडमिशन थ्रू ECA। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, इसमें भी मैं चैप्टर 21 में अच्छे से बता दूंगा, इसकी दिक्कत मत लो, धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी, डोंट वरी। अपलोड में यहाँ देखो लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 16। देखो, आप लोग डॉक्यूमेंट सही से देना, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप किसी कास्ट कैटेगरी से हो लगा दे पिछले साल का, ठीक है। रिन्यू होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। द सेम विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। और यहाँ पे एक चीज़ और है, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल आप मेरिट में एडमिशन ले लेते हो, फाइनल आपका देशबंधु कॉलेज में एडमिशन डन होता है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर, आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती है 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर। मैं ये अब बता नहीं रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 20 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, तो देशबंधु कॉलेज आपसे कहेगा भाई 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को आप सभी का फर्स्ट ईयर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे कि किसी तरह की कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना DU को, ठीक है। और द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC ST माइनॉरिटी CW कश्मीरी माइग्रेंट होता है कैम का मतलब, ठीक है। मस्ट मैच विद द नेम अपीयर। देखो, यहाँ पे आपकी क्लास 12th और CUT के उससे मिलना चाहिए, सेम मैच होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। और द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ही या शी अपलोड। देखो, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, धुंधली फ़ोटो दे देंगे, तो कैमरा आपका साफ़ होना चाहिए। कैमरा साफ़ होने का मतलब ये है कि फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, ठीक
ठीक है, अच्छे से फ़ोटो खींचना। बहुत से बच्चे धुंधला कर दे देते हैं क्योंकि आपका वेरिफिकेशन भी होता है भाई कॉलेज में, ठीक है, तो धुंधली मत देना। और ही शी मस्ट टेक अटमोस्ट केयर टू एंश्योर दैट अपलोडेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर ऑथेंटिक और एंड एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि गलत हो। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट अपलोड सर्टिफिकेट आर विजिबल एंड रीडेबल, ठीक है, मतलब रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, इतना तो। इफ़ एनी फॉल्स अटेंशन फेलफेयर रिकॉर्ड डिटेक्टेड नो फीस विल बी रिफंडेड। यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है, अब मैंने देशबंधु कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, मेरा सर्टिफिकेट फेक था, मेरा डॉक्यूमेंट फेक था, मैंने ऐसे दे दिया और मुझे देशबंधु कॉलेज वालों को पता चल जाता है तो देशबंधु कॉलेज मेरे पे लीगल एक्शन भी लेगा और प्लस मेरी फ़ीस भी वापस नहीं करेगा जो कॉलेज की फ़ीस होती है। तो गलत इन्फॉर्मेशन और धोखाधड़ी वाला केस मत करना। और नो अंडरटेकिंग इन लीव इनकम्प्लीट नॉन एबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे अंडरटेकिंग भी हो जाती है, ठीक है। प्रीव्यू में यहाँ पे देखो क्या है, द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रीव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हिम या हर, द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन एडिटिंग मार्किंग स्कीम इज रिक्वायर्ड। तो आप जब प्रीव्यू करते हो तो एक बार चेकआउट कर लेना कि आपकी डिटेल सारी सही हैं या गलत है तो उसे एडिट कर सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट विल नॉट बी एबल टू प्रीव्यू द CSAS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, पे द फी और सबमिट द एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा और डायरेक्टली फ़ी पे कर दी, आपने प्रीव्यू भी नहीं करा, डॉक्यूमेंट गलत है, तो अब आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फीस से पहले आप चेंज कर सकते हो। देखो लिखा भी, द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड एवरी डिटेल सबमिटेड बाय हिम या हर बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ फाइनल सबमिशन, ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले ये सब चीज़ें एक बार दोबारा से पढ़ लेना। जैसे अभी एक बच्चे ने मेरे पे फ़ोन करा और उसने कहा मैंने डिटेल फिल कर दी और गलत फिल कर दिया, तो और उसने फ़ी भी पेमेंट कर दी। अब पता नहीं भाई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, अब उसके ऊपर है, अब वो भुगतेगा, ठीक है। अब हो सकता है यूनिवर्सिटी कुछ चेंज करे, वैसे हो सकता है चेंज कर दे, ठीक है। नो चेंज एडिट मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिट। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और फाइनल सबमिशन में यहाँ ये है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन फिल्ड, डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड, और जब आप फ़ी पेमेंट कर देते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ देखो एडवाइस लिखा, अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द CSAS 2022 एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन डिटेल एज प्रूफ फॉर फर्दर रेफरेंस। आप देखो क्या होता है, अभी तो आप शुरुआत है, जब आप पेमेंट करते हो 250 रुपये, हो सकता है आपका 250 रुपये बैंक से कट जाए, पोर्टल पर ना चढ़े, तो आप अपने स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, ठीक है, ताकि आप में एक प्रूफ रहे यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए कि हमने पेमेंट करी थी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल पेमेंट, यहाँ पे आप कर सकते हो कैंडिडेट शुड एनी फीस दिस पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, किसी भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ चैप्टर 4 में प्रीफ्रेंस फिलिंग लिखी हुई है, चैप्टर 4 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।